I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now, 'cause I don't think I'll make it clear now, 'cause it's you and only you. थोड़ा कम लगा मुझे, या तो मेरी प्रैक्टिस कम थी इस वजह से, या फिर कोई और भी रीजन होते हैं, लेकिन मेरे टाइम कम पड़ा। मेरे लास्ट के 2 सेशन रह भी गए। अच्छा सर, मैं जैसे क्वेश्चन के आसपास 200 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का समय मिला था, समय की वजह से कुछ रह गया, पेपर पूरा हो गया आपका? टाइम थोड़ा कम लगा मुझे, या तो मेरी प्रैक्टिस कम थी इस वजह से, या फिर कोई और भी रीजन होते हैं, लेकिन मेरे टाइम कम पड़ा। मेरे लास्ट के 2 सेशन रह भी गए। अच्छा सर, मैं जैसे क्वेश्चन के आसपास जैसे मैं बात करूँ आज का जो पेपर का लेवल आप क्या रखते हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड? मैं इसे मॉडरेट में रखूँगा। साइंस वाले रीजन को जो है कि मेरा जो ऑप्शनल था वो फिजिक्स था, तो उस हिसाब से मैं साइंस वाले पोर्शन को थोड़ा हाई में रखूँगा, और जैसे रीजनिंग और मैथ वाले को थोड़ा सा मॉडरेट में रखूँगा। अलग अलग सेक्शन वाइज है, अलग अलग। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा बात करूँ, जैसे साइंस वाले पोर्शन को हम लोग उठा लेते हैं, जो सभी टफ बता रहे थे, आपका मानना क्या है और कैसे क्वेश्चन थे? वो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, जो साइंस वाला पोर्शन था वो मुझे भी लगा कि थोड़ा सा अबोव एवरेज है, थोड़ा सा टफ वाले पोर्शन में हम उसको रखने चाहेंगे। और उसमें यही है कि ना और ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछ रही थी, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल। उसमें टाइम अगर हम लोग सोल्व करने बैठेंगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि हमें 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो इस वजह से टाइम बहुत ही कम पड़ जाएगा अगर हम उनको इस तरीके से सोल्व करेंगे तो। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा बात करूं, और भी सेक्शन है इसमें बहुत सारे, उनमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे? जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, वहाँ से बताइए। मैथमेटिक्स में बिल्कुल ही आसान भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे उसको हम। रीजनिंग में क्वेश्चन आसान थे, इजी लेवल के कहेंगे। और बाकी उसके बाद फिर साइंस पोर्शन से होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ऑप्शनल में आइदर बायो या फिर मैथमेटिक्स। तो फिर मैंने बायो ऑप्ट किया था। तो साइंस वाले पोर्शन में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तीनों में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और बायो को मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया इतना अच्छा, तो उन दोनों में थोड़ा सा अबोव एवरेज था। अच्छा सर, जैसे वो जीएस वाला पोर्शन रहता है तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कोई टॉपिक आपको याद आ पाए, जैसे पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया? उसमें क्वेश्चन जनरल है, जैसे हम सभी पोर्शन क्लीन करोगे। हिस्ट्री सबसे मेन होगा, हिस्ट्री। उसमें आप एंशिएंट कह लो, मॉडर्न कह लो, या फिर मेडाइवल, एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न, किन तीनों में से इंक्लूड होते क्वेश्चन। और फिर उसके बाद पॉलिटी में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से भी, आर्टिकल वाइज या कुछ भी कह लो। तो फिर जनरल स्टडी में फिर ऐसे ही थे कि ना जियोग्राफी का मुझे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, तो फिर ज़्यादा पोर्शन जो मुझे लगा हिस्ट्री का लगा देखने को। हिस्ट्री का सबसे मेजर। थोड़ा सा टॉपिक बता पाए, जैसे मुगल काल हो जाता है, वहाँ से कोई था? मिडिवल में था, जैसे कुछ तुगलक का पूछा हुआ था, साम्राज्य किस ड्यूरेशन क्या था उसके साम्राज्य का, तो वो वाला क्वेश्चन हुआ था। और ऐसे ही पॉलिटी से भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे आर्टिकल, ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में, किस शेड्यूल उसमें आती है, जो आर्टिकल है ना उसमें आती है। अमेंडमेंट नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक पार्ट होता है, जैसे पार्ट टोटल 22 पार्ट है, उसमें से ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से पार्ट में आती है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे अंदर का एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों को पता चल जाए। कुछ लोग जीन्स पहन के आते हैं, कुछ लोग शर्ट पहन के आते हैं, तो क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है? देखिए, सबसे पहला तो जैसे मेरा सेंटर आपने देखा IDZ2 था, यहाँ पे बैग की जो बात है ना, बैग अंदर भी सबमिट हो रहे हैं, बट वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खुद होती है। बाहर फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे बाहर जमा कराना पड़ेगा। तो फिर अदरवाइज़ पहली बात तो बैग की है कि आप अंदर सुविधा अवेलेबल है, उपलब्ध है। दूसरा फिर हाँ, टी-शर्ट अगर फुल स्लीव्स हो तो वो हटवा देते हैं, उनको कहते हैं कि हाफ स्लीव्स पहन के आओ, और फिर ये यहाँ पे बाहर भी रखते हैं हाफ स्लीव्स। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं घर से ही पहने हुआ, क्योंकि मैंने जो होता है ना एडमिट कार्ड, उसमें इंस्ट्रक्शन में बिल्कुल ही क्लियर लिखा हुआ है आपको जो ड्रेस कोड होगा वो क्या होगा, उसको आप पढ़ के आइए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अंदर वाला जो वो है फैकल्टी है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, ऐसे कुछ वो नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, ये सभी चीज़ें। अच्छा सर, थोड़ा सा मेरा 1-2 क्वेश्चन अंतिम रहेंगे कि जैसे कि आपने पेपर दिया है, आपने लेवल भी देख लिया, तो आपका मानना क्या है, इस बार की कट ऑफ लगभग कितना रह सकता है सर? मुझे यही लगता है कि जैसे लास्ट टाइम था 110 के आसपास ही रहेगी, इतना ही मुझे लगता है। ये एक गैस है सिर्फ, ऐसा कुछ कह नहीं सकता, एवरेज हाँ कह सकते हैं 110 के आसपास। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा।